अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों का यूनिट थर्ड का जो असेसमेंट टेस्ट है वो अगले हफ्ते से हम लेने वाले हैं। और ये हम लोग इस बार ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। इससे पहले भी आपके कई ऑनलाइन टेस्ट हुए, लेकिन इस तरह से आपका कोई भी ऑनलाइन टेस्ट अभी नहीं हुआ है। क्योंकि इससे पहले हम लोग जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते थे, दैट इज व्हाट्सएप, ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ये पहली बार होगा कि हम लोग गूगल फॉर्म से आपका एग्जाम लेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगी और कुछ जरूरी हिदायत दूंगी जो आपको फॉलो करने हैं अपने एग्जाम के दौरान, ताकि आपको एग्जाम देने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात शेयर करना चाहूंगी कि हमने आपको ऑलरेडी मतलब कहा हुआ है कि आप सब लोग अपना जीमेल अकाउंट बनाएं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जीमेल से बनाएं, आप याहू, हॉटमेल, किसी भी इसका ईमेल यूज कर सकते हैं, बट आसान रहता है जीमेल का, तो इस वजह से हम लोगों ने आपको जीमेल अकाउंट बनाने के लिए बोला। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप सब लोगों के पास अपना जीमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर किसी का है, क्योंकि आजकल सभी स्मार्टफोन यूज करते हैं और उसमें ऑलरेडी एक अकाउंट रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उसका मेल आईडी तो वहीं पे मतलब दिख जाता है, लेकिन उनको उसका पासवर्ड याद नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है और आपको अकाउंट रिकवर करना मतलब पासवर्ड रिकवर करना आता है, तो आप कीजिए और अपने पास वो पासवर्ड जो है वो ईमेल वो लिख के रखिए। और अगर आपसे वो अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपना नया ईमेल अकाउंट बनाएं और जो एग्जाम होने वाला है आप उसमें उसी ईमेल अकाउंट का यूज करें। तो ये सभी बच्चों को ईमेल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके पास स्मार्टफोन है उनके लिए भी, और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए भी ये ईमेल आईडी बनाना जरूरी है। तो वो हम उन बच्चों को हम लोग बाद में बताएंगे कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो ईमेल आईडी के थ्रू कैसे एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उनके पास एग्जाम के दिन तक वो ईमेल आईडी बनाया हुआ होना चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं ईमेल आईडी बनाने के। आप किसी और के फोन से ईमेल आईडी बना सकते हैं और उसका जो आईडी और पासवर्ड है वो अपने पास सेव करके किसी पेपर पे, किसी कॉपी पे लिख के रख सकते हैं, या नेट कैफे जाके भी आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। ज्यादा पैसे नहीं लगते उसमें, हार्डली 20 रुपीज लगते हैं। 20 रुपीज में आपका नया ईमेल अकाउंट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो मुझे आपको सिखाना है और जो जरूरी हिदायत मुझे आपको देनी है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी और आप मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, तो आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन जो है वो क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक ब्राउजर खोला हुआ है, तो आप अपने फोन का कोई भी ब्राउजर जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ब्राउजर यूज किया दैट इज गूगल क्रोम। आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपके फोन में इंस्टॉल्ड होगा आप फोन का डिफॉल्ट ब्राउजर यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स मोजिला यूज कर सकते हैं, या ओपेरा मिनी होता है बहुत सारे फोन्स में। तो आप कोई सा भी ब्राउजर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस ब्राउजर में जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ईमेल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में लिख लेना है जीमेल अकाउंट क्रिएट। ठीक है, जब आप जीमेल अकाउंट क्रिएट लिखेंगे तो आपके पास पहला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आप
आपको जो भी ऑप्शंस बोलेगा उसको फॉलो करते जाना है और आपका जो जीमेल अकाउंट है वो एट लास्ट बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे इसके बाद आपको शेयर करनी है, तो इस तरीके से आपका जीमेल अकाउंट जो है वो बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपका जो क्लास टीचर है वो आपको एक लिंक सेंड करेगा, ठीक है। तो वो लिंक जो है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। तो बेसिकली लिंक वो आपको ईमेल पे भी सेंड करेगा या जहां पे भी सेंड करेगा, ईमेल पे सेंड करेगा या व्हाट्सएप पे। तो आपको किस तरीके से उस लिंक को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं आपको वही सिखाने जा रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एक फोन से यहाँ पे एक लिंक जो है वो सेंड कर दूंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको जो ये पेपर है, ठीक है, वो आएगा और किस तरीके से आप लोगों को उसके फील्ड्स जो है वो फिलअप कर देने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जिस दिन, जिसके मैंने बोला जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको क्या करना है, आपको टीचर लिंक सेंड करेगा जब क्लास टाइमिंग आपकी होगी। उसी टाइम पे, मतलब कि अगर आपकी जो नॉर्मल क्लास है वो 9:30 बजे होती है, तो 9:30 बजे आपका जो क्लास टीचर है वो आपको लिंक सेंड करेगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस लिंक पे क्लिक करके लॉग इन करना है, मतलब कि अपनी जीमेल की डिटेल्स फिल करनी है। ओके, तो जैसे जैसे मैं वो दिखाती जाऊंगी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टीचर व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करेगी, तो आपको अपना व्हाट्सएप जो है वो खोल देना है। यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, तो यहाँ पे मैं जो टीचर है मेरी उसने मुझे जीमेल पे मतलब लिंक सेंड किया है, तो मैं वहां से देखूंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना जीमेल खोल रही हूँ। तो यहाँ पे पहला जो मेरा लिंक है, ठीक है, यहाँ पे ये अब मेरा लिंक आया है, मैं इस पे क्लिक करूंगी और जो ब्लू वाला है इस पे मुझे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मैं खुद ही अपने जो मेरे फोन का ब्राउजर होगा मैं उसमें पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि ये आपका पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेरा मेल जो है, ईमेल, वो मुझे यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे मेरा ईमेल जो है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे है, मुझे जो अपना पेपर है वो मुझे मतलब स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब कि मैं अपना पेपर स्टार्ट करूंगी। जैसे व्हाट इज कलर ऑफ द मिस्टर जेम्स हैट, तो ये मैंने ब्लैक दे दिया। उसके बाद व्हाट इज जेमीज फादर्स नेम, फॉर एग्जांपल इट इज डेला। उसके बाद कलर ऑफ योर स्काई क्या है, मैं ब्लू लिख लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कलर, और द कलर ऑफ टोमेटो इज ब्लू, तो मैं ये फॉल्स कर देती हूँ। और यहाँ नीचे आपको एक सबमिट बटन आएगा, तो यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे मुझे दिखाया योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब है आपका जो पेपर है वो सबमिट हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपका जो पेपर आएगा, ठीक है, आपको वो फिल कर देने हैं सारे फील्ड्स और अपने क्लास टीचर को भेज देने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक ख्याल रखना है कि आप जब इस पेपर के अंदर जाएंगे तो फिर आपको वो ब्राउजर जो है, ठीक है, मतलब वहां पे स्टे करना है आपको। मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते फोन बंद करके चले जाएंगे तो बाद में फिर से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आपने जो ईमेल यहाँ पे हम लोगों को लिखवाया होगा स्कूल में, उससे आप एक ही बार ये पेपर कर सकते हैं। और आपको इस बात का ख्याल रखना है
कि जब तक आप पेपर खत्म ना करें तब तक आप फोन को बिल्कुल भी बंद ना करें। तो यहाँ पे आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि आपको पहले ही अपना फोन जो है वो चार्ज करके रखना है, ताकि वो आखिरी मौके पे, मतलब जब आपका एग्जाम चल रहा होगा तब वो शट डाउन ना हो, ठीक है, मतलब स्विच ऑफ ना हो। तो ये जरूरी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और साथ ही में आपको याद रखना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपना आधा एग्जाम एक फोन पे देंगे और जो बचा हुआ एग्जाम है वो दूसरे फोन पे देंगे, नहीं। क्योंकि जिस फोन से आपने लॉग इन किया होगा अपने अकाउंट को, उसी फोन से आपको वो एग्जाम जो है वो देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आप आधा एग्जाम एक फोन से देंगे फिर आधा एग्जाम दूसरे फोन से, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये गूगल फॉर्म है, इसमें एक ईमेल से आप एक ही बार ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो इस बात का प्लीज आप खास ख्याल रखें। और जो आपके पास पेपर आएगा उसमें आपको लिखा होगा, सबसे पहले आपको ईमेल लिख देना है, उसके बाद आपको अपना नाम और रोल नंबर लिखना है, और आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, और आखिर में आपको सबमिट बटन जो है वो प्रेस कर देना है। और आपको इस एग्जाम में कितने मार्क्स मिले, वो जब सारे पार्टिसिपेंट्स अपना रेस्पॉन्स देंगे, मतलब कि जब पूरे 30 मिनट खत्म हो जाएंगे, तो 35वें मिनट पे, मतलब कि पेपर देने के 5 मिनट के बाद आपको जो ईमेल होगा उससे मैसेज आएगा कि आपको इतने मार्क्स मिलेंगे इस टेस्ट में, ठीक है। तो आपके स्कोर्स आपका एग्जाम खत्म होने के बाद जो 5 मिनट हो जाएंगे, जब 5 मिनट हो जाएंगे तब आपके स्कोर्स रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है कि आप गूगल फॉर्म्स पे एग्जाम कैसे दे सकते हैं। होप आप सब लोगों को ये सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको अगर कोई भी डाउट होगा गूगल फॉर्म्स से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। या अगर आपका ग्रुप बंद होगा तो आपको वहां पे आपके पास कंटेक्ट होगा वाइस प्रिंसिपल गर्ल्स विंग, तो आप मुझे वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस नोट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको रिप्लाई कर लूंगी, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। वसलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।